गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो अच्छा एजुकेशन ले और अच्छी नौकरी पाए और समाज में उसका एक अच्छा रुतबा हो, एक अच्छी पर्सनालिटी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा एक स्टेटस हो। दोस्तों, ये एक आम आदमी का मानसिक मॉडल होता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति। बट जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते और जो स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, दोस्तों आज की पढ़ाई केवल एक इन्फॉर्मेशन बेस होती है, सब्जेक्टिव बेस होती है। एक रटा हुआ ज्ञान होता है और रटा हुआ ज्ञान जैसे एक ठहरा हुआ पानी होता है, उसमें कोई अपनी उसकी मौलिकता नहीं होती, कोई निजता नहीं होती। तो इसी प्रकार से जो हमारे हमारे को जो शिक्षा दी जाती है, एक रटी हुई शिक्षा दी जाती है जो हम कुछ रट लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं और परसेंटेज ला लेते हैं और परसेंटेज लाने के बाद हम उसे भूल जाते हैं और वो हमारे जीवन में कभी उपयोगी नहीं होती। जबकि दोस्तों, हमारी जो शिक्षाएं होती है, हमारी जो मूलभूत शिक्षाएं होती है, वो हमारे समझने से आती है। हमें जो पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पढ़ने का एक पैटर्न्स होता है। जो भी हम वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द क्लास एंड द टीचर इज़ टीचिंग टू अस, तो दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, वो सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन हमें देते, उस इन्फॉर्मेशन को हम अपने मेमोरी में रखते और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि उस सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन को उसको समझने की ज़रूरत होती है, उस इन्फॉर्मेशन को एक रिलेटेड करने की ज़रूरत होती है, उस इन्फॉर्मेशन उस शब्द की गहराई में जाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा ब्रेन तभी समझता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। इसलिए हमें हर शब्दों को की एग्जैक्ट मीनिंग अपने ब्रेन को सिखानी पड़ती है और हमारा ब्रेन तभी सीखता है जब हम उसकी एक एक डीप में पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे एक शब्द होता है प्रोटीन सिंथेसिस, 10वीं का बच्चा 10वीं के क्लास में एक प्रोटीन सिंथेसिस शब्द वर्ड्स है इंग्लिश में, इसका मीनिंग इन्हें लेकिन इस मीनिंग के पीछे कितनी गहराई छुपी हुई है वो इस बच्चे से पूछो तो नहीं बता पाता। क्योंकि दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर कहना चाहिए मनुष्य का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर प्रत्येक सेल्स डीएनए से ट्रांसक्रिप्ट करके अपना एक नया कोड जनरेट करती है और एक राइबोसोम में जाकर एक अपना प्रोटीन सिंथेसिस करती है। यानी हर इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए मैसेंजर के थ्रू राइबोसोम तक लाती है और वो एमिनो एसिड के साथ कोटिंग करके प्रोटीन सिंथेसिस बनाती है। तो दोस्तों, ये कितनी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन एक वर्ड है। यदि हम इसको इतने डीप में सेल्स का नॉलेज ना हो, यदि हमारे को आरएनए का नॉलेज ना हो, यदि हमको डीएनए का नॉलेज ना हो, यदि हमको राइबोसोम का नॉलेज ना हो, यदि हमको आरएनए के अंदर जो मैसेंजर है और जो एंजाइम है जो उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और जो मैसेंजर उसको लेके आते हैं, तो दोस्तों हम कैसे समझ पाएंगे? हमारा ब्रेन कैसे नर्चर करेगा? हमारे ब्रेन को एक लूप चाहिए, एक गहरी स्टडी चाहिए, एक समझ चाहिए। हम उसको रट लेते हैं, हम अपने बच्चों को रटना सिखाते। दोस्तों, रटने में हमारा ब्रेन नर्चर नहीं होता। हमारा ब्रेन एक पदार्थ से बना हुआ है। हमारे अंदर 4.5 बिलियंस की एनिमल इंस्टिंक्ट बैठी हुई है। हमें अपने ब्रेन को बाहर से नर्चर करना पड़ता है और वो नर्चरमेंट आता है समझ से, और समझ ही हमारा जीवन बनता है और समझ ही हमारा उच्चतम बोध होता है। समझ ही हमारी चेतना को जन्म देता है और चेतना के उच्चतम प्रकाश को ही आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आत्मा कोई और दूसरी चीज़ नहीं होती। गलत बहका में मत जाइए। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है कि बोधो अहम, बोध ही आत्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा यानी बुद्धि का उच्चतम रूप ही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्व तुम असि, यानी तुम वही हो का मतलब है कि तुम वही, मतलब जो सत्य है वो तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दोस्तों, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। दोस्तों, ये महावाक्य हमें बताते हैं कि हमारा जो समझ है, समझ का उच्चतम रूप ही सत्य है और उससे कोई बड़ा कुछ नहीं होता। दोस्तों, इसीलिए हमें हमारी शिक्षा हमारे वैदांतिक आधार पर मिलना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को पढ़े तो पूरी तरह से अच्छे से समझ लें। समझना, जानना, सोचना, ये मानव की प्रकृति है। मानव इसी बेस पे अपनी चेतना को नर्चरमेंट करता है। दोस्तों, उसके टूल्स मिले हुए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको एक टूल्स है। इन टूल्स के माध्यम से
वो अपनी चेतना को समझ सकता है, वो जान सकता है, वो देख सकता है, वो महसूस कर सकता है वो उसके कि मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है। दोस्तों यदि हम विचार शब्द बोलते हैं, लेकिन विचार का अपना एक डेफिनेशन होता है। यदि विचार शब्द आता है तो इस विचार के पीछे हमें समझ आता है कि विचार किसका होता है, विचार होते क्या है, विचार आते कहाँ से। हम भावना बोलते तो भावना बनती कैसे, भाव कहाँ से आते, भावने के पीछे क्या जुड़ा होता है। तो दोस्तों एक वर्ड जो होता है, हर एक वर्ड जो होता है वो हर चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, अपने स्वयं के जीवन को समझना चाहते हो, तो आपको एक एक मीनिंग को समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि हमारा ब्रेन शब्दों के आधार पर नर्चर होता है। हमारी समझ, हम संसार की हर वस्तुएं संसार के बाहर होती है, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं। तो ऑब्जेक्ट को ही हम अपने मन में रखते हैं, लेकिन दोस्तों मन में भी नहीं रखना है, मन में समझकर उनसे मुक्त होना है। क्योंकि कितना मेमोरी में भरोगे। समझ एक ऐसी होती है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ऑटोमेटिक वो हमारा सामने चीज़ें आ जाती है। जैसे दोज स्टूडेंट वांट टू लर्न द इंग्लिश, बट यदि दोस्तों वो जो व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहता है, यदि वो रोज़ अपने इंग्लिश को पढ़े बोले, तो ऑटोमेटिकली वन डे विल कम दे विल लर्न इंग्लिश, वो परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हम बचपन में पढ़ते थे, 2 2 दूनी 4 2 3 6, ये रटना पड़ता है। हम इसको रिपीटेशन चाहिए अपने ब्रेन को नर्चर करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें समझ भी चाहिए। और समझ आती है ध्यान से, मेडिटेशन से, समझ आती है उसका आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने से। दोस्तों ये हमारे सनातन वेदांत और कृष्ण की गीता और उपनिषद की एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है किसी चीज़ को जानने के लिए। आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, मैं कौन हूँ, चीज़ें क्या है, अन्य अंदर की दुनिया को देखना। क्योंकि जब अंदर हमारे अंदर रोशनी आती है तब प्रकाश आता है। जब तक भीतर अंधेरा रहेगा तब तक हम बाहर रोशनी नहीं कर सकते। और यदि बाहर रोशनी है और भीतर अंधेरा है तो उससे भी कुछ नहीं होगा। यानी अंदर रोशनी बाहर प्रकाश, दोनों साथ साथ चलते। इसको हमें समझना पड़ेगा। इसी के माध्यम से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अदरवाइज़ हम कभी भी अपने पुराने पैटर्न के आधार पर रहेंगे। तो दोस्तों माता पिता को ज़रूरत है समझ की शिक्षा देना, चेतना की शिक्षा देना। जब तक हम चेतना की शिक्षा नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चे डेवलप नहीं हो सकते। दोस्तों यही कारण है कि हम गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे नेता हमको घर में आके गुलाम बना रहे, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर वाले मोबाइल के जरिए हमको गुलाम बना रहे, हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। दोस्तों वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द, इसी प्रकार के लोगों से हमें मुक्ति चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तभी संभव है जब आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आप अपने ब्रेन को, आपकी फिजिकली बॉडी को समझोगे, आपकी मेंटल बॉडी को समझोगे, आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स को समझोगे, तब यह संभव हो पाएगा। तो दोस्तों मेरा कहना, आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि आप अपने बच्चों को समझ का ज्ञान, चेतना का ज्ञान दीजिए, विद्या अविद्या का ज्ञान दीजिए। अविद्या मतलब मटेरियल चीज़ का ज्ञान दीजिए, लेकिन उसको रटाइए मत, परसेंटेज के पीछे मत भागिए। उसके ब्रेन को नर्चर कीजिए, उसकी पर्सनालिटी अंदर से डेवलप कीजिए। इट विल टेक टाइम, ज़रूरत नहीं है दोस्तों हम 22 साल के लिए, हम 30 साल भी ले ले, लेकिन हमें पूर्णतः शिक्षा चाहिए। हमारा ब्रेन नर्चर होना चाहिए। हमें रटने वाला रट्टू तोता नहीं चाहिए, क्योंकि आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। दोस्तों हमें समझ का प्राणी बनता है, और समझ आता है अवलोकन से, आत्मचिंतन से। इसीलिए दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने हमें पतंजलि ने अष्टांग मार्ग योग दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। दोस्तों इनका उपयोग कीजिए। या और सरल विधि है आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन और ऑब्जर्वेशन। दोस्तों यदि जब हम संसार की किसी भी वस्तु का तथ्यात्मक अवलोकन करते हैं, और जो अवलोकन से जो विचार आते हैं, और उस विचार की गहराई में जब डूबते हैं, और उस गहराई से जो हमारा विचार आता है उसको हम आत्मविचार कहते हैं। ये आत्मविचार ही हमारा आत्मज्ञान बनता है, और ये आत्मज्ञान ही हमारी चेतना को नर्चर करता है। और ये हमारी चेतना का जो इसी प्रकार का एक्यूमुलेटिव जो नॉलेज होता है, वो हमारा कहना चाहिए उच्चतम चेतना का नर्चरमेंट ज्ञान बनता है। उसी को शिव कहते हैं, और शिव कुछ नहीं होता दोस्तों। और यही उच्चतम जो शिव, यही बोध जो होता है, जिसको हम शिव कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। और इसी के माध्यम से जो हम पैदा होते हैं काली माँ में, यानी माया के बंधन में, जो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट में और उसी के कारण अज्ञान होता है, और उस अज्ञान से जो अविद्या आती है, हम उससे मुक्त हो सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा जीवन को बेहतर बनाने का तरीका है, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है, वही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, विद्या अविद्या दोनों का ज्ञान दीजिए, चेतना का ज्ञान दीजिए। स्वामी विवेकानंद चले गए, उन्होंने हमें समझा के समझाया कि तुम शरीर नहीं हो ना, मतलब उन्होंने अष्टावक्र ने समझाया, नाहम देहो न मे देही बोधो अहमिते मन्यते कैवल्यमि संप्रपातो न कृतम स्मृतम। तो दोस्तों हम शरीर नहीं है, न यह शरीर मेरा है, हम एक बोध स्वरूप आत्मा है और हम किसी स्मृति या ये सब चीज़ों पे हमारा कोई बंधन नहीं होता। तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर जो ये शरीर के अंदर जो बैठी जो वृत्तियाँ है ये सब प्राकृतिक गति करते रहती है। हमें ज़रूरत होती है हमारी समझ बढ़ाने की। समझ ही बोध है, समझ ही कृष्ण है, समझ ही राम है, समझ ही आत्मा है। बोधो अहम, बोध ही आत्मा है दोस्तों, इसके अलावा कोई आत्मा नहीं होती। इसीलिए किसी के कर्म कांड या किसी के कथाकथित लोक धार्मिक बाबा के चक्कर में जाइए कि और आत्मा ये होती है, फलानी ये होती है, कुछ नहीं होती। दोस्तों हमारे उपनिषदों के महावाक्य को पढ़िए और उनको अपने जीवन में उतारिए और अपने बच्चे को विद्या अविद्या की शिक्षा दीजिए। अविद्या मतलब जो स्वयं को देखने वाली, मैं कौन हूँ, मेरा विचार कहाँ से, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है, मैं अहंकार कौन है, प्रकृति के गुण क्या है, ये तमाम शिक्षाएं को विद्या बोलते हैं। अविद्या भौतिक रासायनिक संसार की शिक्षा को अविद्या कहते हैं। तो दोस्तों आप अपने बच्चों को दोनों शिक्षा दीजिए, निश्चित ही आपका भी जीवन, आपके आने वाली जनरेशन का, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन ठीक होगी दोस्तों। क्योंकि इंसान परिवर्तन चाहता है, इंसान को अपने धर्मों मान्यता परंपरा कल्पना इनसे चेंजेस आना है। इनको पकड़ के आपका ब्रेन कभी नर्चर नहीं होगा दोस्तों। हमको निरंतर बदलाव चाहिए क्योंकि मनुष्य चेतना का प्राणी होता है और चेतना हमेशा बदलाव, चेतना का स्वरूप होता है आनंद, प्रेम, करुणा, सहजता, सरलता। ये सब हमारी चेतना के स्वभाव होते हैं। और दोस्तों शरीर का स्वभाव होता है लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध। ये सब हमारे शरीर की पार्श्विक वृत्ति है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल। दोस्तों हमें ज़रूरत है अपनी पार्श्विक वृत्तियों से मुक्ति के लिए। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू फॉर हैविंग नाइस डे।